ओके चलो, अब अपनी टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, स्टैंडर्ड 11 की बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की, और मुझे बताइए पेज नंबर जहां पे आपको होमवर्क था और आपको डाउट था। पेज नंबर 190। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात कर रहे हो आप लोग? अच्छा, तो आपको 4 से सब करवा दूं पहले से? 4 टैली हो गया, 5 टैली हो गया, 4 और 5 में कोई डाउट नहीं है, किसी को नहीं है। सोनल किए कि नहीं किए? मस्त है तेरा। तो भाई 4 5 किए पर उसमें डाउट नहीं है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करना है, स्टार्ट करना है। आओ चल, ध्यान देंगे सब। क्या कहते हैं, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो, फाइंड द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर ऑन 31 अक्टूबर 2018। क्या फाइंड करना है अपने को? बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया जाना चाहिए। क्या दिया है? पासबुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज कितना, 53,970। अब बैंक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है, मतलब बैंक को पैसा लेना है, तो यह कहलाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहां से हमें क्या करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आइए करते हैं, बनाओ। पहले बनाएंगे अपन बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट। इसमें हम बनाएंगे हमारा एक नॉर्मल सा अकाउंट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे डेबिट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहां लिखेंगे क्या, क्रेडिट। शुरुआत करेंगे हम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से, जो और कुछ नहीं है, जिसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो ओवरड्राफ्ट एज पर क्या, पासबुक। कितना है बेटा? 53,970। 53,970, चलो लिख लो। ये है हमारा सॉल्ड इलस्ट्रेशन 6, टेक्स्ट बुक पेज नंबर कितना था रे, पेज नंबर 198। आज की डेट भी डाल दो, क्या है तारीख आज की, 4 जनवरी 2021। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे और करेंगे। क्या किया है, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड मिस्टर भुवनेश्वर का अकाउंट विज 17,070। एक एंट्री ऐसी है जो बैंक के पासबुक में, जो कहां है, बैंक के पासबुक में, पर कहां नहीं है, कैश बुक। क्या इस एंट्री को कैश बुक में पास करना चाहिए क्या? अरे क्यों करना चाहिए? बैंक को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट कब करता, जब बैंक को क्या आती, कैश। तो बैंक को बबन के अकाउंट में कैश आया 17,070 रुपए, पर बैंक ने कैश को डेबिट किया, बबन के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय हमारे मतलब भुवनेश्वर के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यह ट्रांजैक्शन हमसे रिलेटेड है क्या? इसका हमें कोई लेना देना है क्या? हमें अगर मौका भी मिले तो किसी और के पैसे को हमारे पैसे मान के हमारी बुक में एंट्री कर लेनी चाहिए क्या? अरे करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बैंक ने हमारे अकाउंट को रॉन्गली क्या किया है, क्रेडिट किया है, और ये क्रेडिट होना नहीं चाहिए। इसको हम हमारे बुक में एंटर नहीं करेंगे, इसके लिए नोट लिखेंगे। नीचे 5-6 लाइन छोड़ो, नीचे लिखो नोट, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड our account by rupees 17,070। बता पूरा लिखा था। इट मीन्स टू रेक्टिफाई दिस एरर,
बैंक मस्ट पास ए रेक्टिफिकेशन एंट्री इन देयर बुक। बैंक को उनके बुक में क्या पास करनी चाहिए? गलती हमने की कि बैंक ने? बैंक। तो इसको सुधारने की एंट्री हम पास करेंगे कि बैंक? बैंक। तो बैंक को हमारे अकाउंट को क्या करना चाहिए? डेबिट। हेंस बैंक शुड डेबिट अवर अकाउंट बाय ₹17,070। इन दैट केस दी ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक के बुक में ओवरड्राफ्ट है मतलब डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? पहले से ही डेबिट है। कितना? 53,970। और डेबिट करेगा बैंक हमारी अकाउंट को, क्या सुधारने के लिए? गलती सुधारने के लिए। तो इन दैट केस द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक विल बी, पहले से ही था 53,970 डेबिट बैलेंस, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया था तो बैंक डेबिट करेगा 17,070। तो इन दोनों की टोटल कितना होता है? 000। 7 और 7 14 से 4 1 आया, 9 और 1 10 0 1 आया, 7 और 1 8 और 3 11 1 आया, 61,040 सॉरी 71,040। तो बैंक ने जो हमें बताया है ओवरड्राफ्ट, वही अपने आप में गलत है। बैंक को हमारे अकाउंट को और ज्यादा क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। इसकी कोई एंट्री हमें हमारे बुक में पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलती हमारी है ही नहीं। तो यहां पे ऐड ही करना है ना, बढ़ाना ही है ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे बैंक wrongly credited our account 17,070। अब देखो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पहले से ही था, उसमें ऐड हो गया कितना? 17,070। और ये एरर अपने आप क्या हो गया? अभी दूर हो गया नॉमिनली बैंक रिकंसिलेशन बनाने के पर्पज से। पर बैंक के बुक में अभी भी वो गलती है। ऐसे केस में हमें खुद बैंक को फोन करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है भाई किसी और के पैसे आए थे, आपने हमारे अकाउंट में क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए, कृपया इस गलती को आप क्या कीजिए? सुधार लीजिए। हम बताए तो बैंक सुधारेगा, या तो बैंक को खुद ध्यान में आ जाएगा तो बैंक सुधार ले। तो हमारे हिसाब से अगर बैंक बोलता है कि 53,970 आपका ओवरड्राफ्ट है, तो वास्तव में वो ओवरड्राफ्ट उससे भी क्या है? ज्यादा, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट को गलती से क्या कर चुका था? क्रेडिट कर चुका था। तो हम दरवाजा बंद। ठीक, यहां तक डाउट क्लियर कि और है शंका मन? क्लियर है? अब ये थोड़ा अलग केस था, ये अपने वो दो रूल में नहीं बैठता। कौन से दो रूल में? कि पासबुक में है तो कहां पास करो? कैश बुक। और अगर कैश बुक में है तो क्या कर दो उसको? रिवर्स। वैसे देखा जाए तो पहले लॉजिक के हिसाब से ठीक है, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया तो उठा के हमने बैंक के अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। वैसा भी लॉजिक लगा सकते हो, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, आंसर उतना सही निकलेगा। दूसरा पढ़ते क्या बोला है? बैंक ने पे किया एनुअल सब्सक्रिप्शन टू चेंबर ऑफ कॉमर्स 6,000 ऑन मिस्टर भुवनेश्वर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? बैंक को हमने पहले से बोल के रखा था कि जब जब तारीख आएगी चेंबर ऑफ कॉमर्स के एनुअल सब्सक्रिप्शन की, तब तब हमसे बिना पूछे क्या दे देना? उनको पैसे दे देना। विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। अब अगर मुझे पता चलता कि मैंने चेंबर ऑफ ऑर्डर का सब्सक्रिप्शन दिया है, तो मैं एंट्री क्या पास करता? सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो कर दो बैंक को क्रेडिट। बैंक डायरेक्टली पेड सब्सक्रिप्शन but not recorded in कैश बुक। इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं थी। तो एंट्री क्या होती ये जज करोगे तो सही एंट्री करोगे। सब्सक्रिप्शन पे कर दिया बैंक ने, आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो सब्सक्रिप्शन को क्या करते आप? डेबिट। और बैंक को क्या करते? क्रेडिट। इसलिए हमने रिकंसिलेशन अकाउंट को कहां डाला? उसने क्रेडिट। अगला, पेमेंट साइड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक व्हाट अंडरकास्ट कितने से? 350। किसका अंडरकास्टिंग हुआ? ये कैश बुक का। कौन सा साइड?
पेमेंट साइड, मतलब पेमेंट मतलब डेबिट की क्रेडिट। अबे पेमेंट कैश बुक में पेमेंट मतलब डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। रिसिप्ट मतलब डेबिट और पेमेंट मतलब क्रेडिट। अंडर कास्टिंग हुआ है कि ओवर कास्टिंग हुआ है? टोटल कम लगी थी, अब हमें उसकी टोटल बढ़ा देनी चाहिए। मतलब क्रेडिट में कितने ऐड करने चाहिए? 350 लिखेंगे यहां पे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was undercasted कितने रुपए से? 350। अब इसका अपना लॉजिक भी लगाओ। बैंक के, अच्छा लॉजिक नहीं लगता इसका वैसे, तो हमने जो गलत किया उसको क्या कर रहे हैं हम? सुधार रहे हैं। सीधी सीधी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री है। किसकी एंट्री है ये? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आओ आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज किया कितना? 1530। मुझे अभी पता चला कि बैंक ने मेरे पे क्या लगाया? इंटरेस्ट। मतलब एंट्री कहां है? पासबुक में। कहां नहीं है? मुझे क्या करनी चाहिए? अगर मुझे पता चलता कि मुझ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लगा तो क्या एंट्री पास करता? इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। नाम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना रुपए? 1530, 1530। आगे बढ़ते। कैश डिपॉजिट 23,000 जो किया था 31 अक्टूबर को, कहां रिकॉर्ड नहीं किया? पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब एंट्री कहां है? कैश बुक में। कहां नहीं है? ऐसी एंट्री को क्या करना चाहिए? तो मुझे बताइए, जब मैंने कैश डिपॉजिट किया था बैंक में तो क्या एंट्री पास की थी? बैंक को डेबिट और कैश को क्रेडिट। इसको रिवाइज करने के लिए क्या करूंगा? कैश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो कहां लिखूंगा? बैंक के क्रेडिट। कितना रुपया? 23,000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कौन सा बुक रे? पासबुक। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। आगे बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है, डाउट तो आना ही चाहिए। चेक इशू किया था बट अभी तक बैंक को पेमेंट के लिए क्या नहीं किया? प्रेजेंट नहीं किया। चेक इशू किया था तो इसका मतलब है कि एंट्री कहां है? कैश बुक में। कहां नहीं है? पासबुक। जब मैंने किसी को चेक इशू किया तो क्या एंट्री पास की होगी? कस्टमर अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। इसको रिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक को डेबिट, तो मैं डेबिट में लिखूंगा क्या? 40,000। क्या नामकरण करूंगा इसका? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हो गया भाई। अब मुझे इसकी क्या करनी चाहिए? टोटल करनी चाहिए। टोटल मुझे डेबिट साइड की बड़ी दिख रही है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। क्रेडिट साइड में आया ना, शुरुआत तो किससे की थी? पासबुक से। इसी का दूसरा नाम रहेगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो मुझे बताओ डेबिट की टोटल कितनी आती? 40 111,040। तो इधर भी चाहिए 111,040। इन सब की टोटल इसमें से माइनस करो, कितना आता? 80,000। टेक्स्ट बुक का आंसर देखो, इतना ही है। अच्छा था क्वेश्चन, ऐसा था कि बिल्कुल जेन्युइनली सबको डाउट आना ही चाहिए था। काफी सारी चीजें थी इसमें जिसमें सोचना बनता है। तो बोलो, समझ में आई क्या बात? कुछ नया सीखे? चैलेंजिंग था। अब अकाउंट तो बना दिया, आप क्या बना लो इससे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कहां से स्टार्ट करो? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। 17,000 और 40,000 को क्या करो? ऐड। और ये पूरा बाकी का क्या करो? लेस।
बराबर है, आंसर अपना बिल्कुल बराबर है। 80,160, 2 आइटम ऐड, 4 आइटम माइनस। 7th होमवर्क दिया था मैंने? नहीं दिया था। क्यों? मतलब इतना रहम क्यों किया मैंने आप पे संडे होते हुए? अच्छा, बैच नहीं हुई। 7, 8, 9, 10। ओले ओले ओले, बहुत है इसमें तो। होमवर्क मार्क करो, 7, 8, 9 और क्या? और ये एक्टिविटी भी होमवर्क मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक्टिविटी है, क्या है उसमें देख लेना। तो आज का होमवर्क क्या है? एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। ये सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको करने हैं। अनसॉल्व मैं किए देता हूं। चलो, कहां तक हुए थे अपने? हो चुका था 3, 4 हो चुका था। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 करे फिर पेज नंबर 209 पे आइए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5, टेक्स्ट बुक पेज नंबर कितना रे? 209। बनाओ पहले तो अपना अकाउंट बना लो। चलो, उसको वर्किंग नोट नाम देने का, बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। चलो, बन गया आपका? स्टार्ट करूं? अकाउंट बन गया क्या? देखो क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 30 जून 2019 को। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक? नॉर्मल बैलेंस कितना है? 20,000। शुरुआत कहां से करेंगे फिर? क्रेडिट साइड से। लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कौन सा बुक? पासबुक। कितना है रे? 20,000। आगे बढ़े। क्या दिया है? अ चेक ऑफ 3,500 वॉज इशूड एंड पेड बाय बैंक, रिकॉर्डेड इन पासबुक एज कितना? 5,300। ओ माय गॉड, आई मीन काफी सारी भानगड़ है इसके अंदर। अब सुनोगे तो ध्यान में आएगा। मैंने चेक इशू किया था कितना? 3,500 का। तो क्या मेरे बुक में एंट्री है इसकी? हाँ, क्या एंट्री है? 5,000, 3,500 की क्या एंट्री है मेरे बुक में? कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। अगर सब कुछ सही रहता तो बैंक के बुक में भी इसकी एंट्री है। बैंक के बुक में भी इसकी एंट्री है। 3,500 की अगर होती तो क्या एंट्री पास करता बैंक? हमारे अकाउंट को नहीं, बैंक करता कैश को क्रेडिट और हमारे अकाउंट को डेबिट। बैंक ने रिकॉर्डिंग कर ली कितने की? 5,300 की। मतलब पहले तो ये बताओ कि 3,500 और 5,300 में कितने का फर्क है?
5,300 माइनस 3,000 कितना 500, डिफरेंस कितने का है 1800। ऐसा इसका मतलब है कि एक एंट्री पासबुक में ज्यादा की है, कितने रुपए की 1800 की, जो कहां नहीं है कैश बुक में नहीं है। और वो एंट्री किस चीज की है, चेक इशू करने की। अब सुनो ना, मैंने 3,500 का चेक इशू किया, बैंक ने भी 3,500 के इशू किए हुए चेक की क्या कर ली एंट्री। मैंने कोई चेक इशू ही नहीं किया, कितने का 1800 का, पर बैंक ने उसकी एंट्री कर ली। मतलब एक एंट्री 1800 रुपए की किसके बुक में ज्यादा है, कहां नहीं है। और इस केस में हम क्या करते, कैश बुक में एंट्री पास करते। क्या एंट्री पास करेंगे चेक इशू की, कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। और नाम क्या देंगे, ये जो नरेशन है पूरा का पूरा, यही क्या रहेगा नाम, कि चेक हमने इशू किया था कितने का 3,500 का, पर बैंक ने रिकॉर्ड किया कितने में 5,300। फिर से लॉजिक, क्यों क्रेडिट कर रहे बैंक को, इसका लॉजिक ये है कि एक एंट्री ऐसी है 1,800 की जो सिर्फ कहां है और कहां नहीं है। 3,500 तो मैच हो गया, बैंक ने ज्यादा की एंट्री पास करी, कितने की 1800, जो कहां नहीं है कैश बुक। तो ऐसे एरर को सुधारने के लिए हमारे नियम के हिसाब से हमें वो एंट्री पास करनी चाहिए। एंट्री किस चीज की, चेक रिसीव्ड की चेक इशूड की। जब हम चेक इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो किसके क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक के, कितने रुपए 1,800। क्या लिखेंगे, चेक इशूड ऑफ ₹3,500 was entered in passbook as 5,300। बस जो क्वेश्चन है वही तो उसका नाम है, ये कारण है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। बोल, करा ही नहीं ना, तो ये कहीं रियल लाइफ एंट्री है क्या, ये रियल एंट्री है क्या नहीं। ये तो बस कारण बता रहे हैं कि क्यों फर्क है हमारे बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस। और बताने के हमारे दो ही तरीके, पासबुक में एंट्री है तो कहां पास करो कैश बुक में, और पासबुक में नहीं है तो कैश बुक की एंट्री क्या करो रिवाइज करो। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बैंक के बुक में 1,800 की एंट्री जरूरत से ज्यादा है, जो वहां होनी नहीं चाहिए। अब ये गलती हम सुधार भी नहीं सकते, वास्तविक हम बना रहे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करना पड़ेगा। पर ये एरर हमारा है ही नहीं, तो हम इसको रेक्टिफाई भी कर नहीं सकते। इसको रेक्टिफाई भी कौन करेगा, बैंक। वो उन पे छोड़ दो, वो हमारा काम नहीं। टॉपिक अच्छा था, इसको स्टार लगा के रखो। ये क्या किया और क्यों किया, चाहो तो इसका क्या लिख लो, एक्सप्लेनेशन लिख लो। लिखा हो क्या नीचे एक्सप्लेनेशन, बराबर है। देयर इज एन एक्स्ट्रा एंट्री for check issued in the books of bank for ₹1,800, but that entry is not in cash book. So hypothetical entry for check issue will be party account debit and bank account credit. Hence, write ₹1,800 in credit side ऑफ बैंक रिकंसिलेशन अकाउंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, बैंक रिकंसिलेशन अकाउंट। ये लिख लो कहीं, आपको जरूरत पड़ेगी। इसको आप टीचिंग नोट बोल सकते हो, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भलता सलता लिख के मत आना। और जहां तक हो सके ऐसा बैंक रिकंसिलेशन अकाउंट जो है रफ में बनाया तो भी चलता, फेयर में बनाना है तो उसको क्या नाम दे दो, वर्किंग नोट। या रफ में बना के डायरेक्ट स्टेटमेंट भी बनाया तो भी क्या मिलते, मार्क्स मिलते। कॉलेज के एग्जाम की बात कर रहा हूं, मेरे एग्जाम में मेरे को वर्किंग नोट फेयर में लगेगी, कहीं सामने वाले का देख देख के लिख लिया तो। अच्छा, अब क्लियर हुआ कि ये फंडा पूरा। अरे बाबा, भेजे में गई क्या बात। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब आगे है, चेक डिपॉजिट किया हमने,
हम कौन सा चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं? जो चेक हम किसी से रिसीव करते हैं। हमने चेक डिपॉजिट किए थे 9,700 के, कलेक्टेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। ओ माय गॉड, तो चेक रिसीव्ड की एंट्री करो। हमने चेक कौन से डिपॉजिट किए ये सोचो। चेक कौन से डिपॉजिट करते हैं? जो चेक हम रिसीव करते हैं और बैंक को उसके पैसे मिल चुके हैं। तो किसी से मुझे चेक आता 9,700 का, तो मैं एंट्री क्या पास करता? बैंक अकाउंट को डेबिट और पार्टी अकाउंट को क्रेडिट। तो 9,700 कहां लिखने चाहिए मुझे? डेबिट साइड। लिखो ना फिर 9,700, और नाम बिल्कुल सादा देंगे, चेक्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक रिसीव किया, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने कलेक्ट भी किया, मतलब एंट्री पासबुक में है, एंट्री कहां नहीं है? कैश बुक में नहीं है। और मुझे करनी होती चेक रिसीव्ड की एंट्री, तो मैं करता बैंक को डेबिट और पार्टी को क्रेडिट। इसलिए कहां लिखा मैंने उसको? डेबिट साइड। पुढे चला, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक को अंडरकास्ट कर दिया कितने से? 100 से। तो गलती हुई है मेरे से, इसको सुधारो। पेमेंट साइड डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड को बढ़ा दो कितने से? 100 से। पेमेंट साइड of cash book was undercasted ₹100। बहुत सोचना पड़ता क्या बनाते वक्त? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते वक्त। यही तो मजा है। पुढे चला, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया बैंक ने, रिकॉर्ड किया ट्वाइस कहां? ओ माय गॉड, अरे राम। तो मतलब एक एंट्री 6,200 की ज्यादा की है कहां? पासबुक, जो कहां नहीं है। मार दो ना। अगर आपको और एक बार रिकॉर्ड करना ही होता इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो क्या एंट्री करते? इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। यही मतलब हुआ ना, उन्होंने 2 बार रिकॉर्डिंग की, मतलब एक एंट्री ज्यादा की है 6,200 की। कहां पे? पासबुक में। कैश बुक में एक ही है, एक नहीं है। मिलाने के लिए एक एंट्री क्या करेंगे? पास करेंगे। कितने रुपए? डमी एंट्री है, रियल एंट्री नहीं है। अभी तो कारण ही पता करने हैं ना। इस गलती को बाद में कौन सुधारेगा? बैंक। और मिलाने के लिए कि व्हाट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ये कोई रियल लाइफ एंट्री है क्या? नहीं। ये एंट्री मतलब सिर्फ एक लॉजिक है। हम जो एंट्री की बात कर रहे हैं, ये एंट्री और कुछ नहीं, सिर्फ एक क्या है? लॉजिक है, ताकि हम ये डेबिट क्रेडिट वाला क्या बना सके? अकाउंट। फिर उस पे से क्या बना सके? स्टेटमेंट। और नाम लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड was recorded twice in पासबुक। इसकी एंट्री पासबुक में 2 बार कर। तो मतलब साफ है, एक एंट्री ज्यादा की है पासबुक में, जो कैश बुक में नहीं है। हिंडोचा जी नहीं आया क्या आज? आगे बोलो। हो गया ना? कहां बढ़ो आगे, कुछ है ही नहीं। क्लोज करो इसको। तो यहां मिलना चाहिए मुझे डेबिट बैलेंस एज पर क्या रे? कैश बुक। बोलो ना, टोटल कितनी है? 20, 28,100 रुपए। कोई कैलकुलेटर नहीं चला रहा ना? तो मुझे बताओ, बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस एज पर क्या है? 18,004। स्टेटमेंट मुझे बना के देने की जरूरत है कि जगह छोड़ देते? खुद कर लोगे? 20,000 में 1,800, 100 और 6,200 ऐड करो, 9,700 क्या करो? माइनस करो। सीखो इन सब क्वेश्चन से, ये बड़े चैलेंजिंग, अच्छे और दमदार क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा इससे, आपकी लर्निंग बढ़नी चाहिए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, कितने क्वेश्चन है रे? एक लेक्चर और लगेगा शायद। चलो 6 करते हैं। प्रिपेयर कीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज पर कैश बुक। कुछ लिखा नहीं है, कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है। आमतौर पे कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मल बैलेंस मानते हैं, मतलब कौन सा बैलेंस? ओए, कौन है क्रेडिट वाली? नॉर्मल बैलेंस मतलब क्या, बैंक से लेना है कि बैंक को देना है? लेना है। ओवरड्राफ्ट नहीं है, कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है, एसेट है। मतलब कौन सा बैलेंस है ये, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बनाओ फिर, क्यों रे कुमकुम गड़बड़ करती? नॉर्मल का मतलब कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट। लिख लो कहीं पे, नॉर्मल बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसी को बोलते हैं नॉर्मल बैलेंस। कितना है? 10,000। मजा आता ना पढ़ाई में, ध्यान दिया तो दिल लगाना पड़ता था। इंटरेस्ट लिया तो इंटरेस्ट आता, और अगर फोकस किया तो मार्क्स भी आते। अब देख, तेरे को बिल्कुल स्ट्रगल नहीं हो रहा, कैसे फटाफट आंसर दे रहा है, डर भी निकल जाता। अगर आप फोकस करो और अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़ो ना, तो डर ऑटोमेटिकली भाग जाता, और डर भाग गया तो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता, क्योंकि डर के आगे क्या है? शाबाश। तो पॉइंट नंबर 1 के आगे क्या है? पॉइंट नंबर 2 पढ़। चेक 2000 इशू किए थे बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किए बैंक में पेमेंट के लिए। अगर मैंने चेक इशू किया था तो इसका मतलब है कि मैंने कहां एंट्री पास की? कैश बुक में। बैंक में गया क्या वो चेक? तो कहां एंट्री नहीं है, तो मुझे इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो ये सोचो कि एंट्री क्या है चेक इशू करने की? कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो मैं बैंक को क्रेडिट कर चुका हूं, तो मुझे इसको उल्टा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बैंक को डेबिट। कितने से? 2000 से। क्या लिखूं? वाह वाह, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना आसान नाम है इसका। समझ रहा पूरी? पुढे चला, पॉइंट नंबर क्या? 3। अवर डेटर, अपना डेटर था वो शाना था, उसने क्या किया? डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3,500 इन अवर बैंक बाय एनईएफटी। ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। कहां पे? हमारे बैंक में। हमको पता ही नहीं कि उसने क्या किया, डायरेक्ट ट्रांसफर। अगर इसका मतलब है कि एंट्री कहां है, कहां नहीं है। अगर मुझे पता चलता कि मेरे डेटर ने 3,500 भर दिए बैंक में, तो क्या एंट्री पास करता? बैंक को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट। तो बैंक को डेबिट करो ना, कितने से? 3,500 से। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसकी कैश बुक में हमने एंट्री करी नहीं, इसके वजह से फर्क आ रहा है। हो गया? लिख लिया? पुढे चालायचं। अब बैंक भी कम शहानी नहीं है। बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन अवर बिहाफ एंड चार्ज बैंक चार्जेस कितना? 100। तो भाई बैंक ने डायरेक्ट दे दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब एंट्री कहां है, कहां नहीं है। अगर मुझे पता चलता कि ये मेरा बिल पे किया है, तो मैं क्या एंट्री पास करता? इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। करो ना, 450 की एंट्री बैंक के क्रेडिट में। बाद में चार्जेस की भी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वैसे ही बैंक चार्जेस का भी है। बैंक ने हम पे कितने रुपए चार्ज लगाए? 100 रुपए।
तो एंट्री कहां है? पासबुक में। कहां नहीं है? अगर मुझे पता चलता कि बैंक ने मुझ पे क्या लगाया चार्जेस, तो मैं क्या पास करता उसकी एंट्री। क्या पास करता? बैंक को डेबिट, सॉरी बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। करो ना बैंक को क्रेडिट। बैंक चार्जेस entered in passbook but not recorded in cash book। बैंक चार्जेस पासबुक में एंटर्ड है पर कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है। पुढे चला, पेड किए 1500 टू एबीसी कंपनी, हमारा सप्लायर है, बाय बिजनेस डेबिट कार्ड बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज कितना? 1। हमने पैसा दिया कितना? 1500। तो एंट्री आनी चाहिए थी कैश बुक में कितने की? 1500 की। बैंक में तो एंट्री हो चुकी है कितने की? 1500। बराबर है ना? पर हमारे कैश बुक में एंट्री कितने की है सिर्फ? अब फर्क कितना है 1500 और 150 में? 1350। मतलब बैंक में एक ऐसी एंट्री है 1350 की जो कहां नहीं है? कैश बुक में नहीं है। तो क्या करनी पड़ेगी? एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब मुझे पता चलता कि मैंने 1350 का और पेमेंट किया है, क्या एंट्री पास करता? सप्लायर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। करो ना फिर बैंक को क्रेडिट। कितने से करोगे? पेड टू सप्लायर ₹1500 but recorded in cash book as 150। तो कैश बुक में एक एंट्री छूट गई थी जो हमने क्या कर ली? पास कर ली। कितने रुपए की? 1350। तो जब तक रेक्टिफिकेशन करेक्टली समझा नहीं तब तक बीआरएस भी समझता नहीं। और ये दोनों ही थोड़े से क्रिटिकल चैप्टर है। कौन से? रेक्टिफिकेशन और बीआरएस। दिमाग बहुत चलाना पड़ता है। बाकी चैप्टर तो क्या है, थंब रूल पे चलते रहते। फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा चैलेंजिंग मजा आता है। आगे बढ़ते, बैंक ने हमारा क्रेडिट किया इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट ये मेरा इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इसकी एंट्री कहां है? पासबुक में है। कहां नहीं है? अगर मुझे पता चलता कि बैंक ने मुझे 500 रुपए का इंटरेस्ट दिया है तो मैं एंट्री क्या पास करता? बैंक को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। तो बैंक को क्या करना चाहिए? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited by bank but not recorded in cash book। क्लियर है यहां तक? पुढे चला, चेक 885 का इशू किया था, बैंक को प्रेजेंट भी हो गया बट रॉन्गली एंटर्ड हो गया पासबुक में एज कितना? 8। तो वैसे तो इसका रेक्टिफिकेशन हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? बैंक। पर रिकंसिलेशन तो हमें बनाना पड़ेगा। चेक 885 का था पर बैंक ने एंटर किया कितना? 865। मतलब बैंक में एंट्री है अगर 865 की तो बुक में भी एंट्री है कितने की? 865 की। दोनों का डिफरेंस कितना है? कितने का है? मतलब अगर बैंक में एंट्री है 865 की तो बुक में भी एंट्री है 865 की, पर बैंक में 20 रुपी की कोई एंट्री नहीं है, पर बुक में 20 रुपीज की एंट्री है। देखो मैं कुछ बड़बड़ाया, दिमाग में गई क्या बात? चेक कितने का दिया? 885, पर बैंक ने कितना एंटर किया? तो मतलब 865 कैश बुक में भी है, 865 पासबुक में भी, पर ज्यादा के 20 कहां है? कहां नहीं है? और अगर केस ऐसा है कि कैश बुक में और पासबुक में नहीं है तो हम क्या करते हैं? रिवर्स करते। कितने रुपए की रिवर्स करनी पड़ेगी? तो पहले तो ये बताओ कि चेक इशू की एंट्री क्या होती है? कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो रिवाइज करने के लिए बैंक को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट। तो बैंक के डेबिट में डालने पड़ेंगे कितने? 20। चेक issued for ₹885 was wrongly entered in passbook as 865।
चेक हमने इशू किया था 885 का, पर रॉन्गली एंटर्ड हो गया पासबुक में 865 से। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और बाद में अगर किसी की बुक लेके लिख लिया क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस, तो सब बाउंसर जाता, फिर दिमाग में एक भी बात जाती नहीं। इसलिए मेरा फेवरेट चैप्टर है क्या ये, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि पढ़ाई अच्छी होगी तो ही पल्ले पड़ता, अदरवाइज ये चैप्टर पल्ले पड़ता नहीं। फिर पता है ना, एक आधा कॉन्सेप्ट अपने को समझता नहीं पर फिर भी होमवर्क करना पड़ता, तो जीव कैसा करता, मड़ करता। होता कि नहीं, नहीं समझा अपने को, कोई टॉपिक ही नहीं समझा, फिर भी अब कल सर चेक करने वाले देखा तो कैसा कैसा ही लगता मेरे को, तो ऐसे चक्कर आए जैसा लगता, जी मचलना बोलते ना जिसको, बहुत बुरी फीलिंग होती है। चला मग पुढे काय करू आपण याला, टॅली करू। टॅली करेंगे तो हमको मिलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब भी क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस ही होता है। नॉर्मली पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है और कैशबुक का बैलेंस डेबिट होता है। तो चलो ना भाई, अच्छे बच्चों की तरह टोटल बता दो। 16,020। तो इधर भी चाहिए 16,020, तो बैलेंस कितना आएगा, 14,100। पक्का, क्या बात, सोम साकला रॉक्स। ध्यान नहीं देता था तब तक मुझे डाउट था, पर अब जो तू कर रहा है ना, दिल जीत लिया तू। पर चने पे चढ़ मत, तेरी कॉपी कभी भी रेड कर सकता। और तू क्यों पीछे जाके बैठा दीप, ऑनलाइन में तो बड़े आंसर आते थे। फटाफट अपना मुंह दिमाग सब चालू रखो, हाथ। नहीं मतलब इतनी कोमल आवाज तो लड़कियों की भी नहीं होगी शायद, जो मास्क में से भी ना निकल पाए। बहुत ही नाजुक है तू। चला भाई चला, पुढे हो गया क्या, क्या इसका स्टेटमेंट आप बना लोगे, जगह छोड़ दो फिर एक पन्ना। पुढे चला, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। क्या लिखा है, ऑन 1 जनवरी 18 बैलेंस एज पर कैशबुक कितना था, 40,000। अब कुछ नहीं दिया तो ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। बट पासबुक शो सम अदर बैलेंस, हाँ जाहिर सी बात है, यही तो हमें निकालना है। चेक इशू, चलो फिर बनाते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 40,000 से शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 210। हम बनाएंगे एक डमी नॉमिनल वर्किंग नोट जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन अकाउंट, और इसकी शुरुआत करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। क्या लिखा है देखो, चेक इशू किया था 1 लाख का, कब का है बाबा, ये 31 जनवरी का, बराबर है। हमने चेक इशू किया था 1 लाख का जनवरी में, बट चेक 50,000 प्रेजेंट हुए हैं 31 जनवरी तक, मतलब बचे हुए 50,000 क्या नहीं हुए, प्रेजेंट। तो हमने तो 1 लाख के चेक इशू कर दिए थे, तो इसमें 50,000 और 50, तो 50,000 की एंट्री कैशबुक में भी है, 50,000 की एंट्री पासबुक में भी है। पर जो चेक अभी तक कैश बैंक के पास गए नहीं, उन 50,000 के चेक इशू की एंट्री कहां है, कैश बुक में, पर कहां नहीं है, एंट्री कहां है, कैश बुक में, कहां नहीं है। क्या करना चाहिए, कैश बुक की एंट्री को रिवर्स। तो पहले तो सोचना पड़ेगा कि चेक इशू की एंट्री होती क्या है, क्या एंट्री होती है, कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। इसको रिवाइज करना है तो बैंक को डेबिट, तो मारो बैंक के डेबिट। नाम क्या देंगे,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया पर अभी तक प्रेजेंट किया नहीं। पुढे, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब मुझे बोलो, हम कौन से चेक को बैंक को भेजते हैं कलेक्शन के लिए? जो चेक हमने रिसीव किए। फॉर 2 lakhs, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 80,000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक टिल जनवरी। मतलब अभी तक ऐसे चेक जो हमने इशू किए थे कितने रुपए के? 1,20,000 के। उसकी एंट्री कहां है? कैश बुक में। पर कहां नहीं है? पासबुक में। तो बताओ मुझे, उसको रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जब हम चेक इशू करते, नहीं नहीं सॉरी, चेक रिसीव करते, माय मिस्टेक, सब उल्टा हो जाता अगर रिसीव को क्या कर लेते, इशू। चेक रिसीव की बात हो रही है। चेक रिसीव किए 2 लाख के, पर बैंक में अभी तक जमा हुआ कितना? 80,000। मतलब हमें चेक मिले थे पर अभी तक बैंक में आए नहीं। कितने के? 1,20,000 के। मतलब 1,20,000 के चेक रिसीव की एंट्री कहां है? कहां नहीं है? तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो चेक रिसीव की एंट्री बताओ। बैंक को डेबिट, उसको रिवर्स करना है तो बैंक को क्रेडिट। तो डालो ना बैंक के क्रेडिट में कितना? 1,20,000। नाम क्या दोगे? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड कलेक्टेड बाय बैंक। चलो, चेक तो हमें मिला पर अभी तक उसका पैसा बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। आसान है कठिन है? अच्छा, आसान है कठिन है कि इंटरेस्टिंग है? चला फिर पुढे चला। फॉलोइंग एंट्रीज वेयर शोन इन पासबुक बट नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वॉज मेड इन क्या? कैश बुक। धड़ धड़ाधड़ कैश बुक में क्या पास करो? एंट्री। पेमेंट किया था 6,400 का इलेक्ट्रिसिटी बिल का। एंट्री बताओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट, बैंक को क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन किधर? कैश। पुढे, इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया। ओए अब थोड़ा सा सोचो, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब ये बैंक का खर्चा है। मतलब बैंक ने इंटरेस्ट को डेबिट किया और हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया। हमको बैंक कब क्रेडिट करता है? जब हमारे को बैंक को पैसा देना होता है। मतलब ये इंटरेस्ट हमें बैंक से लेना है। मतलब ये इनकम वाला इंटरेस्ट है कि एक्सपेंस वाला? इनकम वाला। अगर मुझे पता चलता कि मेरी 12,000 की इंटरेस्ट की क्या हुई है? इनकम हुई है, तो मैं क्या एंट्री पास करता? बैंक को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। तो बैंक के कहां डालो? डेबिट में। कितना रुपया? 12,000। क्या नाम लिखोगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर है यहां तक? पुढे चल। बैंक ने डेबिट किया कमीशन 1,000 का और बैंक चार्जेस कितने के? 6। बैंक हमें डेबिट कब करता है? तो बैंक ने कमीशन अर्न किया, तो बैंक ने कमीशन इनकम को क्रेडिट किया और हमारे अकाउंट को डेबिट किया। मतलब बैंक के लिए वो इनकम है, तो हमारे लिए, तो मुझे बैंक को कमीशन देना 1,000 का और चार्जेस देने हैं कितने के? 600 के। इसकी कोई एंट्री मेरे बुक में नहीं है। पता चलता कि ये एंट्री करनी है तो क्या एंट्री पास करता? कमीशन को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। 1,000 और 600। 1,000 को नाम दोगे कमीशन डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक
और नीचे लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप चाहो तो मिला के 1600 भी लिख सकते हो, बैंक चार्जेस एंड कमीशन, पर अलग अलग दिखाया तो अच्छा रहता। डन, चलायचं पुढे। डायरेक्ट डिपॉजिट किया कस्टमर ने हमारे अकाउंट में, हमें इसकी क्या पास करनी चाहिए, एंट्री क्या पास करनी चाहिए, बैंक को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट। तो बैंक को करो डेबिट, कितना, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बराबर हो गया क्या, झालं, मग काय करायची, टोटल 5 और 4 9 10, कितने का डिफरेंस है, कौन सा साइड आया, डेबिट, नाम क्या देंगे इसको, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ये और कुछ नहीं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। इसका बीआरएस बना लोगे, कहां से शुरू करना है, 40,000 से, कहां पे खत्म करना है, 25। क्या क्या ऐड करोगे, क्या क्या लेस करोगे, 40 में 50 12 और एक ऐड करोगे, 1 20 1 40 1000 और 600 क्या करोगे माइनस, तो नीचे जो फिगर आएगा वो कैसा आएगा, माइनस, और उसको नाम क्या दोगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पास, माइनस आएगा आपका नेट फिगर जो नीचे आएगा, और उसको बोलना पड़ेगा आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पास। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 कर लेंगे, 3 क्वेश्चन काफी है, समझ में आ रहा है चैप्टर, आपको होमवर्क है वो करोगे, बिल्कुल ताकत लगा दो पूरी, जहां बना के तो भी रख दो ढांचा ढूंचा, नहीं समझ में आए तो फिल इन द ब्लैंक्स करना, जहां पे भी डाउट है वहां पे पेंसिल से करना। वैसे आंसर नीचे दिया है तो लिख लेने में हर्ज नहीं है कि ऐड होगा या माइनस होगा। ठीक है देन, सी यू टुमारो।